भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे। एक अद्भुत विषय जो हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है और इस मार्ग की जो शुरुआत होती है इसी तत्व से होती है, उसी शब्द से होती है। क्योंकि इस मार्ग में आने के लिए हम सब लोग सुखी होने के लिए, हम दुख का निवारण करने के लिए आए थे और हर जगह हम बचने के लिए, जीने के लिए हम तड़प रहे थे, रास्ता ढूंढ रहे थे। लेकिन एक ऐसा शब्द बाबा ने जिसे हमें कनेक्ट कहा कि ये मरने का मार्ग है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी सत्य को आज हम समझते हैं, क्योंकि ये पूरा संसार इस एक शब्द के कारण भयभीत है और उसका हमारे जीवन में कितना महत्व है, इस शब्द का, मृत्यु शब्द का। तो हम जिसे अंत समझते, क्योंकि मृत्यु जब भी ये शब्द आता है तो हम समझते कि यहाँ से हमारा अंत है, अभी आगे कुछ नहीं, मृत्यु है यानी जीवन का अंत है। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इसी मृत्यु शब्द के माध्यम से भगवान के प्राप्ति का द्वार बताया है। ये हमारे लिए अद्भुत शब्द है, मरे या जे भगवत नाम पर। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, दुनिया में हजारों लाखों लोग दुखी है ना। दुख का कारण बाबा ने अहंकार बताया है ना। किसको शांति है, बोले किसको समाधान है, किसको समाधान है। तो कोई बीमारी से त्रस्त है, कोई परेशान है और इस प्रकार से हर आदमी बोझ में दबा हुआ है, चाहे वो परेशानियों का बोझ हो, तनाव हो, त्रस्त, कोई बीमारी हो, कोई और दुख हो। और ऐसे समय में महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का मार्ग, मानव धर्म एक प्रकाश के स्तंभ की तरह सबके लिए एक बहुत बड़ा सहारा है, एक खड़ा है पूरे संसार में। बाबा जुमदेव जी ने ऐसा स्तंभ खड़ा किया है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। लेकिन हमें याद रखना है, चाहे कितना भी कोई दुखी हो, परेशान हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, बाबा कहते हैं कि भगवान के नाम का जोत लगाने का अधिकार हम उन्हीं को देंगे, है ना। भगवान के नाम की जोत लगाने का अधिकार उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने मरने का वचन दिया है ना। जो बिल्कुल एक ही शक्ति के ऊपर, एक ही भगवान के ऊपर जिसका अडिग विश्वास है, मरे या जे भगवत नाम पर, मरे या जे भगवत नाम पर मेरा जीवन और मेरी मृत्यु केवल बाबा हनुमान जी के नाम, मेरे भगवान के नाम पर है। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि जब हम मरने के भय को त्याग कर परमात्मा को स्वीकार करते हैं, तभी से वास्तविक जीवन की शुरुआत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि जिस दिन से हमने बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द नियम रूपी चरणों के सामने सिर झुकाया है, उसी दिन मेरा, आपका, सबका, इस मार्ग के प्रत्येक सेवक का जन्म हुआ और सफल हुई ये काया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तभी तो हमारे जीवन में भगवान खड़ा हुआ, है ना। भगवान तभी खड़ा हुआ जब हमने मरने का वचन दिया, है ना। मरने का वचन दिया, भगवान खड़ा हुआ। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए, तो ये जो वचन है, मृत्यु, ये जो शब्द है, मरिया जे भगवत नाम पर, इसी मृत्यु ने, ये इसी वचन ने हमें जन्म और मृत्यु के बीच में जीने का तरीका बताया है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझेंगे कि मृत्यु कोई सजा नहीं है, बल्कि परमात्मा की एक अनूठी कृपा है ना। अनूठी कृपा है। ये वह दर्पण है जो हमें पशुता से ऊपर उठाकर मनुष्यता, जो हमारे मानव धर्म का मुख्य उद्देश्य है, मानव मंदिर सजाना, और फिर देवत्व की ओर ले जाता है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि इस मार्ग का सेवक किसी भी देवी देवता से कम नहीं है। तो इस तत्व को समझना पड़ेगा जो हमें देवत्व की ओर ले जाता है। इस मार्ग की सेविका किसी सत्य अनुसया से कम नहीं। तो आइए आज हम इसी आध्यात्मिक गहराई में उतरते हैं, समझते हैं। और सबसे पहले इसकी आज की वीडियो की शुरुआत करने के पहले इससे संबंधित एक छोटा सा सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं। इसका जवाब हमें कमेंट्स में देना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मरिया जे भगवत नाम पर, है ना, मरिया जे भगवत नाम पर, ये जो वचन हमने दिया है, भगवान को वचन दिया है, बाबा को वचन दिया है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये जो वचन है, इसी वचन से सेवक डर मुक्त हो गया, है ना, ध्येयवादी बन गया।
देहवादी बन गया और बड़ी से बड़ी परेशानी और मौत जैसी बीमारी जैसा भी अंतिम समय चल रहा हो, लेकिन आप सबको ये अनुभव आया होगा कि इसी वचन ने हमें नया जीवनदान दिया है, नया जीवनदान दिया है। तो ये जो शांति मिली है, ऐसा कोई अनुभव आपने जो मरने का वचन दिया, इस वचन के माध्यम से आपने जो कुछ भी अनुभव किया है, उस अनुभव को आप सभी को कमेंट्स में जरूर साझा करना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, चिंतन आत्ममंथन करने का एक अद्भुत मार्ग बाबा ने बताया है, जो स्व के साथ हमें कनेक्ट करता है, स्व के साथ। और ये स्व में ही बाबा ने उस परमात्मा को देखा है, परमात्मा को अनुभव किया, उस अपार दैवी शक्ति का आवाज सुना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, उसका द्वार है ये वचन, मरे या जिए भगवत नाम पर, है ना। तो आप थोड़ा सा विचार कीजिए, अगर दुनिया में मृत्यु का अस्तित्व मिट जाए तो क्या होगा। शायद हम कभी परमात्मा को याद ही नहीं करते। मृत्यु नहीं होता तो कौन याद करता परमात्मा को। मृत्यु शक्ति है जो हमें विनम्र बनाती है। यदि मृत्यु न होती तो मनुष्य के भीतर का जो अहंकार है इतना बढ़ जाता कि वह स्वयं कोई भगवान मान बैठता, है ना। और बहुत लोगों ने, हमने देखा, इतिहास कहता है, अध्यात्म कहता है, आप सबने भी सुना होगा, जिन जिन लोगों को भगवान ने ये जो मृत्यु को जीतने वाला वचन दिया, उन सबको अहंकार ही आया था। तो मृत्यु की उपस्थिति हमें बताती कि शरीर नश्वर है और यहाँ जो कुछ भी हमारा है, चाहे वो संपत्ति हो या संबंध, सब कुछ एक दिन पीछे छूटने वाले हैं, है ना। तो यही वह डर है जो हमें प्रार्थना की ओर ले जाता है, भगवान की ओर ले जाता है। यही वह भाव है जो हमें धर्म की खोज करने में मजबूर करता है। यही वो मार्ग है जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। तो बिना मृत्यु के मनुष्य केवल एक पशु के समान होता है, जो केवल खाने, सोने और भोग विलास में लगा रहता। अगर मृत्यु ना होता, मृत्यु है इसलिए जीवन का मूल्य है। जीवन का मूल्य इसी कारण है, मृत्यु है ना। तो जब हम अध्यात्म के पन्नों को पलटते हैं तो महात्मा बुद्ध भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि बुद्ध ने जब एक शव को देखा, तभी उनके भीतर वैराग्य जागा। और आज संसार में बुद्ध को जाना जाता है, माना जाता है। इसी मृत्यु के सच को जानने के लिए बुद्ध को राजपाट और अपना घरदार छोड़ना पड़ा। बुद्ध का जीवन एक बहुत बड़ी सीख है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। उन्होंने स्पष्ट कहा, जीवन दुखों से भरा है, सर्व दुखम। लेकिन उन्होंने यह भी सिखाया है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि इस नश्वर चक्र से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करना है। गौतम बुद्ध निर्वाण होने की बात कहते हैं और यही जीवन का असली लक्ष्य है, ऐसे गौतम बुद्ध बता रहे हैं। उनके अनुसार जब व्यक्ति ये जान लेता है कि ये शरीर नहीं है ना, ये वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो मृत्यु उसके लिए एक साधारण वस्त्र बदलने जैसी हो जाती है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, यही बात कृष्ण कुरुक्षेत्र के उस मैदान में अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब अर्जुन अपने लोगों को खोने के डर से कांप रहा है, चिंता में है ना, वो दुखी हो रहा है, तब कृष्ण उसको कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अटल है, जो टाला नहीं जा सकता, उस पर शोक करना अज्ञानता है। और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इसी सत्य को परमात्मा के माध्यम से समझाया है कि जब हम उस एक परमात्मा से जुड़े हुए हैं, है ना, वही है सर्वेश्वरा, उसने हमने बनाया, उस एक ने सबको बनाया। बोले बाबा क्या कहते हैं कि उस एक ने सबको बनाया, है ना, सबको बनाया, और सब अलग अलग को बाबा ने भगवान के नाम से, एक परमात्मा एक के नाम से एक किया है। तो काल का भय समाप्त हो जाता है जब हम उस अपार दैवी शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। परमात्मा एक, तब ये दूसरा तत्व मरे या जे भगवत नाम पर, इससे जीना बिल्कुल सहज हो जाता है। मृत्यु नहीं अंत है, ये तो नहीं सफर का आगाज है। ये सेवक, मृत्यु नहीं अंत है ना, मृत्यु नहीं अंत है, ये तो नए सफर का आगाज है। परमात्मा से मिलन का यही एक अनूठा अंदाज है। डरता है वो जिसे खुद पर अभिमान है, मुस्कुराता है वो जिसके दिल में परमात्मा एक का नाम है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें मरे या जे भगवत नाम पर ये अद्भुत महान मंत्र दिया है ना। आज की चर्चा को सुनकर
आज इस शब्द को सुनकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? आपके जीवन में कोई ऐसा कठिन समय आया है कि जब आपने सब कुछ परमात्मा पर, बाबा हनुमान जी को के ऊपर छोड़ दिया, है ना, और उस परमात्मा की अपार दैवी शक्ति ने, उस अपार दैवी शक्ति ने आपको मृत्यु के भय से या जो भी आपका गहरा संकट होगा उस पे बाहर निकाला, ऐसा कोई आपका अनुभव हो तो आप कमेंट्स में जरूर शेयर करिए। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने हमें जो मार्ग दिखाया वो कोई साधारण रास्ता नहीं है, ये तत्व शब्द और नियम का मार्ग है। ये तत्व शब्द नियम जो हमें स्व के साथ जोड़ते हैं, खुद के साथ जोड़ाते हैं, अहंकार को मारते हैं, विकारों को नष्ट करते हैं, है ना, और एकदम बांसुरी की तरह पूरा जीवन का अधिकार जब हम परमात्मा को देते हैं, है ना, तो हम भगवान से संबंधित हो जाते हैं। दुनिया में अक्सर लोग भगवान के पास तब जाते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, पैसा, सेहत, बहुत दुख है, यानी सुख चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं कि इस मार्ग में प्रवेश की पहले शर्त ही समर्पण है। इस मार्ग में मरने के लिए आना पड़ता है, ये तत्व ही है इस मार्ग के पहले दिन की शुरुआत। मरे या जे भगवत नाम पर, और ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है बल्कि एक अटूट वचन है। इसका अर्थ यह है कि चाहे जीवन में सुख की बहार आए या दुख का पहाड़ टूट पड़ जाए, चाहे शरीर स्वस्थ हो या मृत्यु सामने खड़ी हो, हमारा विश्वास उस एक परमात्मा से कभी डगमगाना चाहिए नहीं चाहिए। बस बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी, है ना, बाबा हनुमान जी। तो बाबा ने स्पष्ट किया है कि परमात्मा की कृपा का अधिकार उसे ही मिलता है जो अपनी अंतिम सांस तक भगवान के नाम पर टिके रहने का साहस रखता है, जो इस वचन के लिए कटिबद्ध है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि आपने उस वचन को कहाँ पे लिखा, उसी पहले वचन को लेकर हमें जिंदगी भर आगे बढ़ना है। हर कर्मों के साथ उसी तत्व को जोड़ना है। जीवन के हर पल को, हर श्वासों को, अंदर बाहर जाने वाले हर सांसों को, हर कदम को उसी तत्व के साथ हमें जोड़ना है। ये मार्ग अमीरी गरीबी का नहीं बल्कि अड़ीक विश्वास का है, बहुत गहरा विश्वास। जिस प्रकार से वो चंद्रभागा भाई का विश्वास था कि बाबा है, नाव नहीं डूबेगी, है ना, और मरना कैसे, तो वो सेवक जो नाव में खड़े हैं और तैरना नहीं आता है, उन्हें मालूम है मैं कूदता हूं तभी डूबता हूं और खड़े रहता हूं तभी डूबता हूं, तब वो कहता है बाबा हनुमान जी को, भगवान को, बाबा को, हे भगवान मुझे मार या टार। ये जो विश्वास होता है भगवान के प्रति, तो मार या टार तेरे नाम पर, मरे या जय भगवत नाम पर, भगवान, बाबा कहते कि भगवान उसी को बचाते हैं। और इसी छोटी सी चीज को, ये जो है, इसको समझने के लिए हम थोड़ी सी कहानी हम सुनेंगे। यहाँ पे एक कहानी को हम समझेंगे। एक बार क्या हुआ कि एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरु जी को पूछता है कि मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे, मैं उनकी प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ। गुरु क्या करते, उसको एक नदी के पास लेके जाते हैं और गुरु वहाँ उसको पानी के अंदर लेके जाते हैं और उसके सिर को पकड़कर पानी के अंदर डुबाते हैं। शिष्य तड़पने लगता है, हाथ पैर मारने लगता है। जब उसका शरीर पूरी तरह छटपटाने लगा तब गुरु उसे बाहर निकालते हैं। हाँफते हुए शिष्य ने पूछा, गुरुजी आप ये क्या कर रहे हो, आपने ये क्या किया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी। शिष्य बोला, सिर्फ एक सांस की गुरुजी, मेरा पूरा अस्तित्व बस हवा के लिए, उस एक सांस के लिए तड़प रहा था। गुरुजी ने समझाया, बस जिस दिन परमात्मा के लिए तुम्हारे भीतर ऐसी तड़प पैदा हो जाएगी, उसी क्षण तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, है ना। भगवान है, इसलिए तो बाबा जुमदेव जी कभी किसी को अपने पैर छूने नहीं देते थे, क्योंकि पल पल बाबा भगवान को देखते थे, हर नर नारी में देखते थे, अपने आप के अंदर में देखते थे। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, इस प्रकार से बाबा ने वो भगत स्वरूप होने के लिए हमें तीन शब्द दिए, सत्य मर्यादा प्रहीन, सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो ये तड़प हमें मरी है जी भगवत नाम पर, इस वचन में छिपी है, इस तत्व में छिपी है। जब परमात्मा हमारे लिए सांस की तरह जरूरी हो जाता है तब कष्ट छोटे लगने लगते हैं। और कबीर जी भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, कबीर सोई पीर है जो जाने पीर, पर पीर जो पर पीर न जाने, सो कापीर
बेफिर। इसका अर्थ कहते हैं कबीर जी कि संत वही है जो दूसरों के दर्द को समझे और खुद को परमात्मा के प्रति इतना संवेदनशील बना दे, है ना, इतना संवेदनशील बना दे कि उसे दुनिया के जो मोह माया है, वो ये सारे मोह माया के जितने भी दर्द है वो चिंता ही न रहे, उससे मुक्त हो जाए। और इसलिए बाबा ने अपना पूरा जीवन सेवकों को जगाने के लिए, है ना, सेवकों के लिए पूरा जीवन बिताया है, सेवकों के लिए कि मेरे सेवकों का क्या होगा, है ना, मेरे सेवकों का क्या होगा। बाबा ने पूरा जीवन खुद के दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में तो आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, तू दूसरों को खिलाना सीख ले। बाबा ने सबके आत्मा को तृप्त किया है, जीवन ऊपर उठाया है। मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया कि जब सेवक इस तत्व का पालन करता है, मर्या ये भगवत नाम पर, तो निडर हो जाता है। मृत्यु का भय अभी उसे इसलिए नहीं सताता क्योंकि उसने अपना जीवन पहले ही भगवान के नाम पर अर्पण कर दिया है। और बाबा ने बताया है कि जो मरने को तैयार है उसे फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा के वचनों को गहराई से समझने के बाद मेरा आप सभी से एक छोटा सा सवाल है। आपके जीवन में वो कौन सा कठिन समय था जब आपने हार मानने के बजाय केवल परमात्मा एक मर्या जे भगवत नाम पर के इस दो तत्वों के विश्वास पर टिके रहकर जीत हासिल की? ऐसा कोई अनुभव होगा, आपकी कोई आप बीती होगी, क्योंकि ये मार्ग तो आप बीती का ही है, कहीं आत्मानुभव है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, कमेंट्स में आप अपना अनुभव जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अब हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जिसे सुनकर अक्सर लोग सहम जाते हैं, वह है मृत्यु। लेकिन महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मार्ग में मृत्यु डर का नहीं बल्कि जागृति का नाम है। और बाबा हमें इसी तत्व के प्रति जागरूक होने की बात कहते हैं, मरे अजय भगवत नाम पर। तो जरा गहराई से सोचिए, अगर इंसान को पता होता कि उसे कभी मरना ही नहीं है तो वह क्या कभी भगवान का नाम लेता? शायद कभी नहीं। यदि जीवन का अंत न होता तो इंसान के भीतर का अहंकार उसे कभी झुकने ही नहीं देता। मृत्यु वह सत्य जो हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में हमारा पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी अस्थायी है, टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। ये याद दिलाता है सिर्फ हमारा मृत्यु। महात्मा, है ना, गौतम महात्मा, यानी भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध और ईसा मसीह जैसे महापुरुषों ने भी सत्य की खोज क्यों की, है ना? इसी मृत्यु को देखते हुए उन्होंने इस सत्य को ढूंढने का संकल्प किया। संसार के दुखों के कारण, इस मृत्यु के कारण उन्होंने भी मृत्यु को करीब से देखा। ये जाना कि संसार दुखों का घर है और यहाँ सब कुछ बदल जाने वाला है। ये जन्म ही हम फांसा लेकर आए हैं, गले में फांसा है, सबके फांसा है, सबके गले में फांसा है। मृत्यु दर्पण है, और इसलिए मृत्यु दर्पण है जिसमें इंसान को अपनी असलियत नजर आती है। मर्या जे भगवत नाम पर, इसी मय को मारने की बात कहते बाबा। तो जब इंसान को एहसास होता है कि यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, मैं यहाँ कुछ ही दिनों का मेहमान हूं, तब उसके भीतर वैराग्य जन्म लेता है और वह उस एक परमात्मा की शरण में जाने के लिए व्याकुल हो जाता है, तड़पता है। बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि जो व्यक्ति मर्या जे भगवत नाम पर का वचन दे देता है, तू वचन दे मरने का मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं, तो उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। उसके लिए मौत एक अंत नहीं बल्कि परमात्मा से मिलने का एक द्वार बन जाता है। जैसे एक पुराने कपड़े को बदलकर नया पहना जाता है, वैसे ही सेवक का टूट विश्वास उस मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होने देता। ये ऐसा जबरदस्त मर्या जे भगवत नाम पर अद्भुत तत्व, एक अलग प्रकार की कृपा, एक अलग प्रकार से दिशा भगवान से संबंधित होने की बाबा ने संसार के सामने रखा है। हम बहुत भाग्यशाली है कि गृहस्थी में कर्म करने वाले पति पत्नी पूरा परिवार को बाबा ने इस मानव रूपी देह को मंदिर बनाया, घर को मंदिर बनाया है। ये मानव सजाने वाला मंदिर, मानव को सजाने वाला ये मार्ग, तत्व शब्द नियम, मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये मानव मंदिर सजाना जीते जी मुक्ति का द्वार है। यही वो रास्ता है हमें
इस जीवन के मूल्य को समझने का हमें मौका मिलता है। मौत को देखा तो लगा कि जिंदगी कितनी हसीन है। मौत को देखा तो लगा कि जिंदगी कितनी हसीन है। परमात्मा का नाम ही, बाबा हनुमान जी का नाम ही असली जमीन है। बाकी सब तो मिट जाना है एक दिन धुएं की तरह। नाम बाबा हनुमान जी का ही बस शाश्वत है और अवलीन है। इसलिए पद का दीवाना पद को न पायो, धन का दीवाना धन को न पायो, लेकिन भगवान का दीवाना, बाबा का दीवाना बाबा में समायो। तो मेरे प्यारे से भाई बहनों, इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब हम मृत्यु की वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमें इस अनमोल जीवन की कीमत समझ में आती है। अनमोल है, खजाना है ना, हीरा इस मार्ग का प्रत्येक सेवक, है ना। हमें समझ आता है कि बाकी सब रिश्ते नाते और सांसारिक वस्तुएं धुएं की तरह उड़ जाएंगी। केवल उस परमात्मा का नाम, बाबा हनुमान जी का नाम और बाबा जुमदेव जी ने बताया हुआ मार्ग, है ना, इसी पे जो हम कर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो यही हमारा एक कर्म अंतिम समय में हमारे साथ में आएंगे। निष्काम कर्म योगी हमारे अंतिम समय में साथ में आएंगे। तो मेरे प्यारे से भाई बहनों, इसी विषय का ये जो चर्चा है, इसका हमें बार बार चिंतन करना है। एक छोटा सा सवाल आप सबके लिए, बाबा जुमदेव जी के इस मार्ग पर चलते हुए, जब आपके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति या कोई बीमारी आए, तो क्या मरे अजय भगवत नाम पर के वचन ने आपके मन में मृत्यु का डर निकाल दिया है? भगवान तू मुझे मार या टार, है ना। जैसे उराड़े जी नाव में खड़े थे, है ना, और इतना गहरा संकट, तो तब उनके सामने एक ही वचन आया, हे भगवान तू मुझे मारे हटा। ऐसा कोई अनुभव, ऐसी कोई घटना, ऐसा लगा कि दूसरी पल ये मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, ऐसा गहरा संकट अगर आपके जीवन में हो, तो कमेंट्स में आप अपने अनुभव को जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे से योग भाई बहनों, मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें ये जो दो तत्व दिए हैं, ये केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक शक्ति है। शक्ति, परमात्मा एक। हम चाहे किसी भी जाति धर्म या पंथ में हो, हम अलग अलग जगह पे हमारा जन्म हुआ, लेकिन बाबा ने कहा कि परमात्मा एक है। वो आत्मा हर नर नारी के अंदर, आत्मा में परमात्मा है, और वो आत्मा हर नर नारी के पास है, जिसके कारण हर नर नारी जीवित है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो बाबा ने अलग अलग जाति धर्म पंथ के लोगों को इसी एक शक्ति के नाम से एक किया है, जिसे हम परमात्मा एक कहते हैं। हम सबको बनाने वाली वो एक ही शक्ति है। बाबा ने हमें सिखाया है कि जब हम उसे परमात्मा को स्वीकार कर लेते, एक ही भगवान को जीते जी जीवन मर्म मानने का, उसी के नाम पर जीने का जब हम वचन देते हैं, तो हमारे मन से भेदभाव मिट जाता है। यह तत्व हमें सिखाता है कि जिस तरह अलग अलग नदियों का पानी अंत में एक ही समुद्र को मिलता है, वैसे ही हर प्रार्थना उस एक ही भगवान तक पहुंचाती है हमें, है ना। जब हम परमात्मा एक कहते हैं, तो हम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को सीधे जुड़ जाते हैं। उस अपार दैवी शक्ति को, उस परमात्मा एक का नाम ही बाबा जुमदेव जी ने हमें, बाबा हनुमान जी बताया है। पूरे संसार का सबसे बड़ा पावरफुल मंत्र, उसका नाम बाबा ने बताया है, बाबा हनुमान जी। बाबा हनुमान जी बोलो और किसी को भी दुख से छुड़ाओ। कश्मीर हो या कन्याकुमारी, गोवा हो या गुवाहाटी, हर घर में हो बाबा हनुमान जी, हर घर में हो बाबा हनुमान जी। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, मरे या जे भगवत नाम पर। दुनिया में सबसे बड़ा डर है कोई है, तो मृत्यु का डर है न। एक सेवक बाबा को मिलने जब जाते हैं, तो बाबा कहते हैं कि मरना पड़ेगा। वो सेवक कहते हैं कि बाबा मैं तो सुखी होने के लिए आया हूँ, है ना, और आप मरने की बात करें। वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, भाई मरना मतलब शरीर से नहीं, लेकिन तू मर या जी, लेकिन तू जब वचन देगा मैं को मारने का, विकारों को मारने का, बुरे विचारों को मारने का और भगवान से संबंधित होने का, तू जो वचन देगा तत्व शब्द नियम का,
तो बाबा कहते हैं कि ये वचन तुझे देना है, ये वचन देना है। वही बाबा का सच्चा सेवक है जिसने अपना जीवन, अपनी अंतिम सांस उस परमात्मा के नाम पर कर दी है। आप सब कुछ परमात्मा के नाम पर कर दो, अपनी सांस, अपना शरीर, अपना भाव, अपनी सारी इच्छाएं परमात्मा के नाम। वही सच्चा बाबा का सेवक। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जीवन से भाग रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यही है कि हमने अपनी चिंताओं का बोझ परमात्मा पर छोड़ दिया है। हमें तो नाचना है परमात्मा के नाम से, हमें तो बोलना है परमात्मा के नाम से, हमें तो देखना है परमात्मा के नाम से। हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान। ध्यान का मतलब एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। हंसी बो, खेली बो, धरी बो ध्यान। किसको पकड़ना है हमें? एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। और निस कति बो आत्मज्ञान। बाबा उसी आत्मज्ञान की बात करते हैं, उस आत्मधन की बात कहते हैं। चाहे शरीर में कोई भयानक बीमारी हो, व्यापार में घाटा हो, या जीवन का अंतिम क्षण ही क्यों न हो, एक सच्चा सेवक घबराता नहीं है। वह जानता है कि यदि जीवन परमात्मा की देन है तो मृत्यु भी उसी का एक रूप है। जब सेवक इस वचन पर अटल रहता है तो उसका डर खत्म हो जाता है, और जहाँ डर खत्म होता है वहीं से असली भक्ति शुरू हो जाती है। और आज सारी जगह पे, सभी धर्म पंथ में काफी जगह देखता हूं मैं, भगवान के नाम से डराया जाता है, मृत्यु के नाम से डराया जाता है, डराने का काम हो रहा है। और बाबा कहते कि आप भगवान से जुड़ो, मेरे पास मत आओ, आपका भगवान आपके पास में है। बाबा यहाँ पे स्वावलंबन की बात करते हैं, और यही असली भगवान की भक्ति है। बाबा हनुमान जी की शक्ति और बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन उस सेवक के लिए अद्भुत कवच बन जाता है, जो हार मानने के बजाय भगवत नाम पर अड़ीक रहता है। ऐसा बाबा का ध्येयवादी सेवक, बाबा ऐसे सेवक को कहते उंगलियों पर गिनने वाले सेवक। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी से संबंधित एक छोटा सा सवाल, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कठिन समय आया है जब बाबा ने दिए हुए वचन, तत्व, शब्द, नियम या मर्यादा भगवत नाम पर टूटने के बजाय, है ना, ये इसको तोड़ने के बजाय, इस वचन को तोड़ने के बजाय आपका डर दूर किया है? ऐसा कोई अनुभव, ऐसा कोई समय अगर आपके पास में है तो आपका प्रेरणादायक जो अनुभव है वो कमेंट्स में जरूर साझा करिए। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज की चर्चा का सार केवल इतना ही है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक सत्य। इसी सत्य को हमें समझना है। यही इस मार्ग का मृत्यु शास्त्र है। जिसने इस तत्व को समझ लिया तो मृत्यु और जन्म और मृत्यु के बीच वाला जो समय है ये सहज हो जाएगा। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, नोच लिया सो रक्त बराबर, बोले कबीरा वाणी। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसी अंत को, जिसे दुनिया अंत मानकर थर थर कांपती है, मान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें उसे एक वचन के रूप में स्वीकार करना सिखाया है। ये हमारा जीवन भगवत स्वरूप बनाया इसी एक वचन के कारण। अक्सर हम सुख में तो परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन जैसे कोई दुख, बीमारी या मृत्यु का संकट आता है तो हम डगमग जाते हैं, हम डगमगा जाते हैं। पर सच्चा सेवक वही है जो बाबा के उस सिद्धांत को जीता है, मरे या जे भगवत नाम पर। यह मार्ग हमें कायर नहीं बल्कि सूरवीर बनाता है। मृत्यु तो परमात्मा का वह निमंत्रण है। मृत्यु तो बाबा हनुमान जी का वह निमंत्रण है जो हमें याद दिलाता है कि यह संसार हमारा स्थायी ठिकाना नहीं है। हम कुछ दिन के मेहमान हैं, हम यात्री है। हमारा असली घर तो उस परमात्मा के शरण में है, बाबा हनुमान जी के इस नाम में है। और इसलिए जीवन की अंतिम घड़ी तक परमात्मा एक के मार्ग पर हमें अड़िग रहना है, बाबा हनुमान जी के नाम पर अड़िग रहना है। जब आपके हृदय में बाबा हनुमान जी का नाम हो, बाबा जुमदेव जी के तत्व, शब्द, नियम हो, तो मृत्यु भी हमें कभी हरा नहीं सकती। जब नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की पढ़े पुरानी घास। और जिस लोगों ने
इस सत्य को समझा और बाबा हनुमान जी आज शरीर रूप में नहीं है, लेकिन उन्होंने इस अपने जीवन को जीत लिया, मृत्यु को भी जीत लिया। शरीर जाने के बाद भी बाबा अमर हो गए हैं, क्योंकि बाबा हनुमान जी का नाम अंतिम समय तक, बाबा कहते हैं कि आप में और हम में फर्क क्या है, बोले है ना। तो हमने भगवान को पकड़ के रखा, विचारों से पूर्ण बनना है तो पूर्ण शक्ति एक ही है, उस शक्ति का नाम है बाबा हनुमान जी, जो हमें पूर्णत्व की ओर ले जाती है ना। तो मेरे प्यारे से योग भाइयों बहनों, ये अद्भुत मार्ग जो एक आध्यात्मिक ऊंचाई का ये नया मार्ग है ना, नई आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाने वाला ये अद्भुत मार्ग, इसलिए हमें भगवान का सेवक बनना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इसलिए हमें भगवान का सेवक बनने के लिए मानव मंदिर सजाना, जो आज है वो कल नहीं, रोज अपने आप में बदलाव करना है, रोज अपने आप में बदलाव करना है। जैसे मैं 45 साल का हो गया तो रोज मैं देखता हूँ कि मैं और कैसे बाबा के नजदीक जाऊँ, कैसे हम बाबा के सेवक बने। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब तक सांस है तब तक आस है, परमात्मा की भक्ति सबसे बड़ी खास है, जो मरकर भी न भूले अपना वचन, है ना, जो मरकर भी न भूले अपना वचन। कौन सा वचन? मरे अजय भगवत नाम पर, वही बाबा का सच्चा सेवक है, वही बाबा के लिए खास है। अगर आज के इन विचारों ने, आज के इस चिंतन ने, इस मनन ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ है तो इसे केवल अपने पास न रखें इस वीडियो को। तो इस ज्ञान की जोत को और भी अन्य दुख की परेशानी से वो भाई बहन है वहां तक पहुंचाना हम सबका कर्तव्य है, ताकि उन्हें भी जीवन जीने और मृत्यु से न डरने का साहस मिले, वो देहवादी सेवक बने। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की असीम कृपा, है ना, ये तत्व शब्द नियम रूपी कृपा हम सब पर बनी रहे। ऐसे में भगवान बाबा हनुमान जी से, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से आई वाराणसी से विनंती करता हूँ। और मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा जुमदेव जी ने जो मार्ग बताया है, तो क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई कठिन समय आया है जब मरे अजय भगवत नाम पर के वचन ने आपको हारने से बचाया और आपको एक नया जीवन दान दिया है? ऐसी कोई प्रेरणादायक आपका कोई अनुभव होगा तो उस अनुभव को आप कमेंट्स में जरूर साझा करिए। तो मेरे प्यारे से भाई बहनों, आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जो हमारे 950 से ज़्यादा वीडियो बने हैं, पूरे परिवार के साथ सुनते हैं, और सुनते ही नहीं तो शेयर और लाइक भी करते हैं, और हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में जुड़े उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक सत्य में राधा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।